हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जगदम्बा संस्कृत क्लासेज के अंदर आपका स्वागत है। हेलो विद्यार्थी, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 वाले, विशेषकर कक्षा 8 वालों के लिए आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं आज ये, क्योंकि उनका एग्जाम है 2 अप्रैल का है। कितने अप्रैल का है? 2 अप्रैल का एग्जाम है संस्कृत का उनका। और बच्चे छोटे हैं, नाजुक रहते हैं, उनको ये पता नहीं रहता कि कौन सा प्रश्न पहले करना है, कौन सा नहीं करना है, क्योंकि उसी के अंदर उत्तर देना होता है ना उनको। तो उसी के अंदर क्या देना होता है? उत्तर देना होता है। इसलिए अब कॉपी में तो पहला कौन सा करना है, दूसरा कौन सा करना है, ऐसे कर ले, परंतु उस पेपर के अंदर भी सबसे पहले कौन सा प्रश्न हल करे वो जरूरी होता है। तो प्रिय विद्यार्थी, सबसे पहले आप 2 श्लोक लिखेंगे वहां पर संस्कृत में। 2 श्लोक क्या लिखेंगे संस्कृत में? 2 श्लोक। आप भी घर से चिट बना के चलो जिसमें 2 श्लोक हो, और एग्जाम में बैठने से पहले उसको फाड़ दो, क्योंकि रटते हुए चलो, याद करते हुए चलो, क्योंकि हलंत विषय की गलती हो जाती है। तो जाते हैं हम सबसे पहले अपने पूरे पेपर को पढ़ने के बाद उसी के अंदर खालिस्तान आता है तो 2 श्लोक संस्कृत में लिख देंगे। 2 श्लोक संस्कृत में लिखने के बाद कहानी लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? कहानी, क्योंकि बड़ी होती है। क्या लिखेंगे हम? कहानी लिखेंगे। कहानी लिखने के बाद में फिर हम करेंगे आपका पत्र लेखन। क्या करेंगे? पत्र लेखन, क्योंकि सबसे ज्यादा अंकों वाले, सबसे ज्यादा अंकों वाले प्रश्न करने हमें, सबसे ज्यादा अंकों वाले पहले प्रश्न करने वाले, पहले प्रश्न करने। सबसे ज्यादा अंकों वाले पहले प्रश्न करने, ठीक है ना? 2 श्लोक करने के बाद में, क्योंकि छोटे प्रश्न तो बाद में कर लेंगे, रह भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ना कोई सा नहीं है। परंतु बात बताइए मैंने, तो सबसे पहले ज्यादा अंकों वाले प्रश्न करेंगे। 2 श्लोक करने के बाद कहानी लिखो। कहानी लिखने के बाद पत्तर, फिर निबंध। कहानी लिखने के बाद पत्तर, फिर निबंध, और फिर आपके जो छोटे प्रश्न है, श्लोकों का हिंदी अनुवाद है वो कर लो, श्लोकों का हिंदी अनुवाद वो कर लो, मंजूषा पद वाले कर लो, ठीक है? जैसे कोई भी खालिस्तान 3, 4 कितने भी हैं, अगर लास्ट के 2 नहीं आते हैं, लास्ट के जो 2 खालिस्तान नहीं आते हैं, दोनों में सिर्फ एक ही मंजूषा पद भरना है। दोनों में एक ही मंजूषा पद भरना है, दोनों में तो एक तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? एबेसेड है आपका, जो एबेसेड है इसको लास्ट में करना है आपको, सबसे लास्ट में, क्योंकि उसी में लिखा रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में करना है। उसके टिक लगा लो, जैसे जैसे आपको समय मिले वैसे वैसे आपको टिक लगा लो। आज ही तो एबेसेड आ रहे हैं। टिक लगाने के बाद में आपको क्या करना है? टिक लगाने के बाद में टिक लगा लिए, फिर बाद में उसके अंदर भर दो आप, बैस है, कुछ भी भर दे दो, लास्ट में भर देना। क्योंकि अगर हमारा समय भी पूरा हो जाता है तो टीचर को कह सकते हो आप, सर 2 मिनट रुको, हम एबेसेड को यहां पर भर दे, क्योंकि आपने टिक तो लगा लिया है, निशान तो लगा लिया है, तो आपको टीचर समय दे देगा, ठीक है? और ध्यान दे, हमें सबसे पहले तो क्या करना है? 2 श्लोक संस्कृत में करना है, फिर कहानी, फिर पत्र, फिर निबंध करना है, और श्लोकों का हिंदी अनुवाद। सबसे ज्यादा अंक वाले पहले प्रश्न करने हैं, ये बात ध्यान में बैठा लो। आज की क्लास वाले विद्वानों, आज ध्यान में बैठा लो, दिमाग में बैठा लो कि सबसे पहले सबसे ज्यादा अंक वाले प्रश्न करने संस्कृत के अंदर, विशेषकर संस्कृत के अंदर। संस्कृत का ये एग्जाम रह गया है, मेरे विषय का रह गया है। आप बच्चों के टेंशन नहीं रहती, टीचर के टेंशन रहती है कि कैसा पेपर आएगा, कैसे बच्चे करेंगे। इसलिए पहले कह रहा हूं, पहले विद्यार्थियों, कि हमें क्या करना है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा अंकों वाले पहले प्रश्न करने हैं, ठीक है? श्लोक संस्कृत में, कहानी, पत्र, श्लोकों का हिंदी अनुवाद सुंदर सुंदर साफ साफ करना है। तो आपको ध्यान दे, इसको साफ साफ हैंड राइटिंग के अंदर करना है, और ध्यान से पढ़ना, मेहनत करना। मैंने कंप्लीट आपके वीडियो डाल रखे हैं, देश रख के जो मोस्ट थे 2-4 वो मैंने डाल दिए हैं। आप किताब के अंदर जितने भी मंजूषा पद वाले हैं, ना किताब के अंदर, उनको कंप्लीट याद करना है, कंप्लीट याद करना है। श्लोक का मिलान आएगा, क्या आएगा? श्लोक का मिलान आएगा, मिलान, तो ध्यान रहे, उसको भी याद करना है। श्लोकों का मिलान आएगा, उसको भी याद करना है, ठीक है? और आपके जो लास्ट वाली पार्ट में मिलान दे रखा है, लास्ट वाली पार्ट में मिलान, जो श्लोक का लास्ट वाला पार्ट है ना, उसके अंदर मिलान दे रखा है, उसको भी कंटेस्ट याद करना है, श्लोक का मिलान। और मंजूषा पद वाले, और सुनो, हमारे मिलान अलग भी हैं, विशेषण विशेष्य वाले, उन मिलानों क्या करना है? आमने सामने उत्तर कर देना, बहुत बेस्ट रहेगा, ठीक है? तो इनको जरूर आपको करने का जो तरीका है, इनको जरूर ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है कि हमें कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। और सुनो, कहानी लिखते समय
आपको गलती नहीं करनी है, बड़े सावधानी पूर्वक धीरे 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 करना है, आराम से करना है। इतनी धीरे नहीं कि समय निकल जाए, तो आराम से करने, कहानी को काटा पीटी मत करना, नहीं तो जांच करने वाले सोचेगा कि आता नहीं है, क्योंकि कहानी को कोई पूरा नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फुल नंबर देगा। 8 नंबर क्या आती है, 7 नंबर क्या आती है, कितने की बात है, फुल नंबर देगा कहानी को कहते हैं। परंतु लास्ट का जो कहानी का अंत है ना, उसको जरूर लिखना है, शुरू के अंदर लास्ट के अंदर बिल्कुल सही प्रकार से लिखना है, ठीक है। ओके।